हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारोड। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो जो भी लोग 555 एंजल नंबर से अट्रैक्ट होकर इस रीडिंग तक आए हैं, तो वेलकम टू द पॉजिटिविटी, क्योंकि एंजल नंबर 555 पॉजिटिव एंड मेजर चेंज इन लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। तो होपफुली शायद आपके लाइफ में कुछ मेजर और पॉजिटिव चेंज होने वाला है। तो मैं जो रीडिंग्स अपलोड करती हूँ डेली बेसिस पे है, उनका इंटेंशन एक है कि आपकी हार्ट की हीलिंग हो। बस मेरा प्योर इंटेंशन वही रहता है। और जो भी आप चाहते हैं आपके लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम स्टक हो रहे हैं, उनका कुछ तो कुछ सोल्यूशन मिले, कहीं ना कहीं से आपको कुछ अंदेशा मिले। जो रोज़ के रोज़ अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन मेरा इंटेंशन तो आपकी हार्ट हीलिंग है। आपके दिल में जो ज़ख्म हुए हैं उनको भरने की कोशिश में रोज़ करती हूँ। और जब भी मेडिटेशन करती हूँ तो सबके लिए दुआ मांगती हूँ कि उनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है वो बस ठीक हो जाए। तो स्टे कनेक्टेड। इसलिए सेकेंडली बात करना चाहती हूँ कि जब भी मेरी रीडिंग्स के लिए मैं एक सोच रखती हूँ कि जब भी आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, आपके बारे में सोचती हूँ, तो फ़िलहाल में मुझे 3 कार्ड्स बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं कि टावर है। टावर तो उनकी लाइफ में दिख रहा है, बट आपके लिए दिख रहा है कि जस्टिस, जजमेंट और चैरियट। ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जस्टिस होने की मुझे पूरी उम्मीद है, बहुत 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 उम्मीद है। तो मुझे सिर्फ इतना कहना है कि एनर्जी जोन है ना, कि आपके लिए, मतलब जैसे कि यूनिवर्स की तरफ से एक डोर ओपन हो रहा है आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होने के लिए। एक वक्त आ रहा है, एक अपॉर्चुनिटी, या एक बोलते ना, एक अपॉर्चुनिटी हिंदी में क्या बोलेंगे, एक वक्त आ रहा है जिसके लिए आपको मौका मिल सकता है। मतलब मौका मिलेगा कि ये सब ठीक करने के लिए। और वो मौका इसलिए आ रहा है क्योंकि आप अपनी एनर्जीज चेंज कर रहे हैं, आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस में जा रहे हैं। आपके मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन और सेल्फ लव प्रोसेस, इनर वर्क प्रोसेस, ये ठीक हो रहे हैं। ख़ास करके ट्विन फ्लेम लोगों के लिए तो मेरा बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपनी एनर्जीज़ बहुत चेंज कीजिए, आपको फ़र्क ज़रूर 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 मिलेगा। तो ये हायर लेवल सोलमेट्स के लिए तो है ही है, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों में कार्मिक साइकिल कंप्लीट होते हुए नज़र आ रही है। तो स्टे कनेक्टेड कि हम लोग हीलिंग प्रोसेस के थ्रू आपका वक्त कैसे कम हो जाए, आप सही वक्त पे सही जगह पे कैसे पहुँचो, ये हम लोग कोशिश करेंगे। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ द लवर्स। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स हम चेक कर रहे हैं, और पहला ही कार्ड आया है लवर्स का। द हैंगमैन। तो बॉटम ऑफ डेक है द स्ट्रेंथ। तो एनर्जीज क्या है? एनर्जीज है द लवर्स की, उस सच्चे प्यार का एहसास होने की। आप देख सकते हैं कि एक अनकंडीशनल लव, एक सच्चा प्यार, एक सच्चे प्यार की तरफ उनका अट्रैक्शन, उसके लिए एक सोल लेवल पे फीलिंग बहुत ही ज़्यादा उनको अंदर से अंदर झंझोड़ रही है। ऐसा फीलिंग बहुत ज़्यादा है। शायद वो खुद भी नहीं जानते होंगे कि आप लोग कितने डीपर लेवल के सोल लेवल कनेक्शंस में हो, क्योंकि उन्होंने मतलब हर चीज़ को जिस तरह से लिया है कि जैसे नॉर्मल रिलेशन, नॉर्मल लाइफ, ठीक है, मिलना बिछड़ना, कुछ दूरियां होना, और जो भी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, वो तो पार्ट ऑफ लाइफ सबके साथ होता है। हमारे साथ क्या अलग हुआ है। लेकिन अभी उनको एक अजीब से एहसास से गुजरना पड़ रहा है। यूनिवर्स की तरफ से उनको कुछ ऐसे साइंस और ऐसे कुछ भी बातें ऐसे फील होती होंगी उनके दिल में, जो अचानक से जो फीलिंग्स जाग रही है वो डेफिनेटली बहुत अलग है। वो खुद शायद समझ भी नहीं पा रहे हैं कि क्या हो गया है और ऐसा क्यों फील हो रहा है, और एक उसी इंसान के लिए क्यों फील हो रहा है, वो खुद नहीं समझ पा रहे। और फिलहाल है हैंड। जैसे जिस तरह से उन्होंने कि दुनिया को
सीधे तरीके से दिखने की आदत थी, तो जो यूनिवर्स उनको कहना चाहती है, जो मतलब जो होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा था, तो यूनिवर्स ने उनको लटका दिया है उल्टा, पूरा उल्टा लटका दिया है, ताकि सीधे तरीके से दुनिया को देखें। क्योंकि हम लोग ना सीधे तरीके से देख ही नहीं, मैं अगर आपको कुछ बोल रही हूँ कि आप देखो आपको ये रिजल्ट मिलेगा ये, लेकिन आपको नहीं समझेगा। लेकिन आपको इतना सेपरेशन में डालने के बाद जब आपको एहसास हो रहा है दुख तकलीफ और सब कुछ का, तो आप कुछ भी चीज़ करना चाहते हो उनको पाने के लिए, तो ये भी आपके लिए वैसे ही हैंगमैन सिचुएशन आपके लाइफ में भी की गई थी। आपके लाइफ में भी टावर डाले गए थे कि आप नहीं समझ रहे थे, आप उस इंसान के लिए इतना झुक रहे थे, इतना दे रहे थे कि आप समझ नहीं पा रहे थे कि आप अपने आप को आपने कितना छोटा कर लिया। आप दिख ही नहीं रहे सामने पार्टनर को, आप दिख ही नहीं रहे थे, आपको एग्जिस्टेंस ही नहीं थी, इतना आपने छोटा कर लिया था। ये सब सेपरेशन की यही तो वजह है। क्यों आपके लिए फैमिली के अगेंस्ट मतलब जाकर उन्होंने डिसीजन क्यों नहीं लिया? क्यों आपके रहते थर्ड पार्टी में सिचुएशन में वो फंस गए हैं? कभी आपने सोचा है? सिर्फ आप अपनी कमियां गिनते रह गए, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि आपकी अच्छाई आपने गिनना कब सीखेंगे। तो वो एक सिचुएशन थी, यही तो सेपरेशन की वजह है। आपने अपने आप को जो छोटा महसूस करवाया वो करना बंद कीजिए। आप खास हो, मेरे लिए तो बेहद खास हो, मेरे लिए बहुत खास हो। क्योंकि जब भी मैंने आपकी रीडिंग की है कि आपकी पर्सनालिटीज़, आपके फ्यूचर और हर चीज़ के बारे में मैजिशियन की एनर्जी निकल के आ रही है। और मैजिशियन का मतलब है कि आपके पास क्वालिटीज़ सारी है, सिर्फ करने की देरी है। बस इतनी है कि जो हैंग सिचुएशन है आपकी लाइफ की, वो सब उससे निकलना आपके हाथ में है, और करना कुछ नहीं है, नुकसान आपका कुछ नहीं जा रहा है। आपको सिर्फ अपने आप पर ध्यान देना है, अपने क्वालिटीज़ के ऊपर ध्यान देना है, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे ध्यान देना है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान देना है, अपने आप से प्यार करना है। बस इतना ही है। यूनिवर्स आपसे इतना ही मांग रही थी और आपको उतना ही देना है। और बस आप देखिए कि आप क्या बन रहे हो और आपको क्या मिलने वाला है। ये चीज़ मिलने वाली है आपको। प्यार, वो भी सच्चा, पैसा, वो भी बेशुमार, जो चीज़ आप चाहो, क्योंकि आप बन जाओगे मैग्नेट, जो चीज़ हर चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हो। उनके भी लाइफ में हर चीज़ स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है। स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा, हिम्मत नहीं थी पहले किसी भी चीज़ में किसी डिसीजन लेने की, या दुनिया के समाज के अगेंस्ट जाने की, या थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलने की। पता नहीं क्यों, मतलब एक डिपेंडेंसी फील हो रही थी। पता नहीं क्यों उनको कैसे उस चीज़ में फंस गए, क्या हो गया था और क्या समझ में नहीं आ रहा है। बट डेफिनेटली अभी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा चेंज है। बहुत ही अटके हुए और लटके हुए फील कर रहे हैं, अपने अंदर ही बहुत मजबूती ला रहे हैं इस सिचुएशन से बाहर निकलने की। तो उनके सैक्रल चक्रास, डिस्पोर्डेंस, विक्टिम, आजकल हेयर फॉल की समस्या गंभीर है, और क्वेस्ट, वर्कोहलिक, ट्रिकरी, और इम्पार्शलिटी और फॉरगिवनेस का भी कार्ड आया था, मैं लूँगी ज़रूर। तो उनकी एनर्जीज़ है ये डिस्पोंडेंस, बाल नोचने की एनर्जी। समझ नहीं आ रहा है कि लाइफ में इतना भूचाल क्यों आया है, इतने तूफान क्यों मचे हुए हैं, क्या हुआ है ऐसा जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये समझ नहीं पा रही हूँ। अच्छा खासा लाइफ में चल रहा था, सब कुछ तो ठीक चल रहा था, जॉब अच्छा है, बिजनेस अच्छा, रिलेशन अच्छे चल रहे, सब कुछ अच्छा, लेकिन अचानक से क्या हो गया, इतने तूफान क्यों मच गए, ये धोखा मेरे साथ कहाँ से हो गया ऐसे ही वो फील करें। क्योंकि अभी यूनिवर्स ने धोखे का जवाब धोखे से दे दिया है। तो बहुत कुछ चीज़ें की पहचान हुई है, असली नकली की पहचान,
और सच्चे झूठे की पहचान हो चुकी है बहुत ही। लेकिन अभी है ना बहुत बंधे हुए फील कर रहे हैं। वो सिचुएशन समझ तो गए हैं लेकिन उससे बाहर निकलना इतना भी ईजी नहीं है। बहुत कुछ इमोशनल ब्लैकमेलिंग, बहुत ही ज़्यादा स्टबन एनर्जीज़ है। तो बाहर निकलने की बहुत बहुत हिम्मत चाहिए, वो जुटाने की बहुत बड़ी कोशिश चल रही है। ऊपर वाले से दुआ मांग रहे हैं, अपनी जो हालात है सुधार जाए ऐसी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इम्पार्शलिटी की एनर्जीज़ है, बहुत ही अपने अंदर बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। अगर इस रिश्ते में उनका झुकाव काफ़ी कम था तो अभी वो बढ़ाना चाहते हैं। अभी हर चीज़ में इक्वालिटी चाहते हैं। हमेशा मतलब जो झुकना है या हर चीज़ मतलब जब बदलना चाहते हैं कि जैसे कि उनका जैसे नेचर भी था गुस्सेल होना, वो भी बदलना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं। अभी थोड़े शांत भी रहना चाहते हैं। फॉरगिवनेस की एनर्जी है, जैसे कि अपने अंदर से ही अंदर बहुत माफ़ी मांग रहे हो। यूनिवर्स से माफ़ी मांग रहे हो, आपसे माफ़ी मांग रहे हो, क्योंकि उनको एहसास हो रहा है इस धोखे के बाद, उनके साथ हुए धोखे के बाद डेफिनेटली उनको एहसास होता है कि धोखा खाना क्या होता है। तो बहुत कुछ बदल गया अभी, बहुत कुछ। पहले जो नहीं था वैसा सब कुछ, पहले जो था वैसा अभी कुछ नहीं है। बहुत कुछ इंसान में चेंजेस आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं और फॉरगिवनेस की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। बहुत ही ज़्यादा गलतियों का एहसास, गिल्ट बहुत दिख रहा है उनके मन में। तो फॉरगिवनेस की एनर्जी बहुत है और वो ऐसा करते हैं। तो अगर दिल से सोच रहे हैं, अगर पूरी दिल से सोच रहे हैं ना, तो डेफिनेटली उनकी एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और उनको लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस तो ज़रूर मिलेंगे। और अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी है, बहुत ज़्यादा बिजी है, मतलब या फिर अपने आप को काम में डुबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से आपकी यादें उनको बहुत डिस्टर्ब करती है, बेचैन करती है, मजबूर करती है, मतलब बहुत ही बेचैन करती है। तो बहुत अपने आप को ना बहुत बिजी रखना चाहते हैं, बहुत बिजी। तो ये एनर्जीज बहुत नज़र आ रही है। देखते हैं कि वाह, द सन का कार्ड आया है और बहुत मुझे उम्मीद है कि बस वो उनका जो दिल है, उनकी जो सोल है, वो सोल हैप्पीनेस को ढूंढ रही है, अपने दिल की सच्ची खुशी वो चाहती है और लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज लाती है। पॉजिटिव चेंज को एक्सपेक्ट करिए। बहुत सह लिया, बहुत कुछ गलत हो गया और मतलब अब जैसे मिरेकल हो जाए, चमत्कार हो जाए, सब कुछ जैसे ठीक हो जाए, ऐसे फील बहुत ज़्यादा करें। फ़िलहाल जिसने कहा ना कि धोखे से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिल टूटा हुआ है, बहुत 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 दुखी है, बहुत दुखी है। ब्रोकन हार्ट की सिचुएशन मैंने कहा था ना, टावर से गुजर रहे हैं और दिल तो भयंकर टूटा है, बहुत डिस्टर्ब कंडीशन में है। तो इसके लिए मैंने कहा है कि सामने से आप कॉल और मैसेज करके उनको छेड़िए मत। उनका कॉल मैसेज आए तो ठीक से जवाब ज़रूर दीजिए, लेकिन उनकी दुखती रस पे फ़िलहाल हाथ मत रखिए, क्योंकि वो एनर्जी इतनी डिस्टर्ब है कि आप कुछ बोलने को जाएंगे और वो कुछ झटकने जैसा बिहेव कर सकते हैं, वापस बात करना शायद बंद कर दें। तो उनके कोई भी ज़ख्मों के बारे में कुछ बात मत कीजिए। बस जिस तरह से वो हाय हेलो करना चाहते हैं और आपसे बहुत प्यार की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मतलब जैसे कि उनके टूटे दिल को आप ही का सहारा हो, तो वैसी एनर्जीज बहुत फील हो रही है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस और इनडिसीजन की एनर्जीज बहुत है, बहुत जैसे मतलब ना कन्फ्यूजन इतना है कि बाल नोचने तक की एनर्जी है कि उनके लाइफ में कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्या डिसीजन ले, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, बहुत डिस्टर्बिंग एनर्जी है। लेकिन जिस तरह से फॉरगिवनेस की एनर्जी है, तो ऐसा लग रहा है कि अपने ही अंदर बहुत ही हीलिंग स्पिरिचुअल लेवल पे अपने आप में एक हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहा है। माफ़ी मांगने से और माफ़ करने से, दोनों से अपनी हीलिंग जितनी फास्ट और अच्छे से होती है ना, वो किसी से नहीं हो सकती। बहुत ही मुश्किल और नामुमकिन जैसा जो ख्याल है, लेकिन आप किधर भी आप सोचो समझो पढ़ो, किधर भी आप बोलो,
जब आप किसी को माफ़ करना सीखेंगे ना, तब आपका दिल जो साफ़ होगा और आपकी एनर्जीज़ में जो चेंज होगा और आपके लाइफ में जो चेंज होगा वो आप बिलीव भी नहीं कर सकते। मेरे कहने से या किसी के कहने से नहीं, आप करके देखिए और फिर आपको फ़र्क पड़े तो आप बताइए ज़रूर, क्योंकि डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ जो भी मैं आपको रेमेडीज़ या बता रही हूँ उसमें कोई आपका नुकसान नहीं है, ना कोई आपको पैसे लगने वाले हैं। तो आप करके देखिए, ये जो सिंपल और बेसिक रेमेडीज़ है जो अपनी हार्ट और सोल क्लिनजिंग के लिए ज़रूरी है, और इससे फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ेगा। स्टॉर्म वार्निंग कहा था ना मैंने, उनके लाइफ में तो तूफ़ान मचे हुए, डेथ और टावर के कार्ड ही मुझे नज़र आते हैं। तो उनके लाइफ की वही सिचुएशन, डिसीजन और बहुत सारी चीज़ें, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहे, रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे, झगड़े हो रहे, बहुत ज़्यादा मतलब झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स और सब कुछ। अभी ऐसा है ना कि कौन किसको छोड़ेगा, थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये पहल चल रही होगी, कौन किसको छोड़ेगा। तो वो सब सिचुएशन से गुजर रहे। डेफिनेटली कुछ चीज़ों में निकल पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, बहुत इजी नहीं है। मुश्किल इन द सेंस कि इजी नहीं है। रिश्तों में इस कदर अचानक से डिसीजन लेना, स्पेशली अगर वो मैरिड है, स्पेशली अगर वो अपनी पेरेंट्स से डील करें, तो डिसीजन लेना इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा कश्मकश में है। थिंकिंग वुमन, डेफिनेटली आप ही के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब जैसे मैंने कहा ना कि बहुत बिजी रखने की कोशिश इसलिए क्योंकि आपके ख्याल कहाँ से बीच में घुस जाते हैं, स्पेशली रात को। वो खुद नहीं समझ पा रहे कि अचानक से क्या हो रहा है, इतना ज़्यादा बेचैनी क्यों हो रही है। और बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड, और इसलिए ये जो तूफ़ान इसलिए मचे हुए हैं क्योंकि उनके लाइफ में भी कोई कार्मिक साइकिल थी, वो कंप्लीट होनी है। आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, शायद कंट्रीज़ का भी डिफरेंस हो, या हो सकता है कि आप इंटरनेट पे भी मिले हो, लेकिन मुझे फील हो रहा है कि डेफिनेटली आप उनकी ना कार्मिक साइकिल्स कंप्लीट हो रही है, स्पेशली थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलने की। तो मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से उनकी सिचुएशन है, जैसे धोखे का एहसास होना या उनका दिल टूटना है और इनडिसीजन है और स्ट्रॉन्ग वार्निंग है, तो डेफिनेटली बहुत कुछ चीज़ें बदल रही है। स्पेशली फाइनेंसेस के प्रॉब्लम मुझे बहुत नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जब कुछ अच्छा चलता है तब हमारी कमियां और कुछ काफ़ी सारी चीज़ें दिखती नहीं है, हम नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन जब वक्त आता है तब हर चीज़ें जैसे खुल के सामने आ रही है, वैसे ही उनके साथ कुछ हो रहा है। देखते हैं कि टैरोट क्या कहते हैं। द हाई प्रीस्टेस, नाइन ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, फाइव ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस, टू ऑफ पेंटिकल्स और थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो बॉटम में देखें टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स आया है, टू ऑफ सोर्ड्स है, तो डिसअपॉइंटेंस का कार्ड आया था और इनडिसीजन का कार्ड आया। तो एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा हद तक मैच कर रही है। अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी यही है, इनडिसीजन है, यहाँ पे टू ऑफ स्वॉर्ड्स है, और एनर्जी तो वही चल रही है कि देखिए मैंने जैसे कहा था टू ऑफ पेंटिकल और टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया था, और यहाँ पे बॉटम देखें टेन ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड आया। तो अगेन धोखा हुआ है, दिल टूटा हुआ है, और काफ़ी सारी चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा समझ में आ रही है। और ये दिखा रहा था अगेन
इतना कन्फ्यूजन और इतना मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें। और ख़ास करके अभी ये सिचुएशन से ना बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं। अभी ये सब चीज़ों का मतलब ये जो इनडिसीजन प्रोसेस और दुनिया का बोझा उठाते उठाते सबके बारे में सोचते सोचते अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा थक गए। अभी बस हो गया, अभी इससे ज़्यादा नहीं होने वाला है, अभी बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि वो है इस कंडीशन में परेशान हो गए, रातों रातों को जागते हैं और समझ ही नहीं पा रहे कि लाइफ में चल क्या रहा है। स्पेशली रात को तो बहुत बहुत बेचैन होते हैं, जागते हैं। आपको सोशल मीडिया पे ज़रूर स्टॉक करें और बहुत कुछ मतलब जैसे कि बहुत क्विक एनर्जी है कि क्या हो जाए, आपसे बात कैसे करें, क्या कैसे बात हो पाए। और ये दुनिया के झमेले रोना धोना वो बात नहीं करना चाहते, आपसे कुछ और ही उम्मीद करते हैं, प्यार की उम्मीद कर रहे हैं। डेफिनेटली मैंने कहा ना कि आप बहुत सोच रहे हैं, मतलब जाने अनजाने में सही आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके लिए तो मैंने मैनिफेस्टेशन टेक्निक दिया था, लेकिन उनके लिए मैनिफेस्टेशन टेक्निक ये है कि बस आपको दिल से याद करना, आपके साथ बिताए पल, आपके साथ मतलब जब भी यादें हैं वो इतनी दिल से याद करते हैं, इतनी दिल से याद करते हैं कि बस आपको वो फील होता होगा। अचानक से आपको ही इतना बेचैनी क्यों फील हो रही है, आपके पास आना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, गिफ्ट देना चाहते हैं, आपके लिए मतलब जैसे कि आपकी पसंद क्या हो इस बारे में सोचा है कि कैसे मनाया जाए आपको, या आपके लिए अभी कुछ करना चाहते हैं कि जब रिश्ते में थे तब भी कुछ कर नहीं पाए, लेकिन अभी आपकी हर छोटी छोटी पसंद नापसंद को याद रखा जा रहा है और उसके लिए कुछ करने का मन कर रहा है। और बहुत बहुत ज़्यादा मतलब सिक्रेटिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अंदरूनी सोच है, इंट्यूशंस काफ़ी गाइड हो रहे हैं, गाइड कर रहे हैं उनको। तो बहुत ज़्यादा इंट्यूशंस की सुन रहे हैं, मतलब सुन रहे हैं इन द सेंस कि वो उनको एहसास हो रहा है हर चीज़ का। जैसे मैंने कहा कि पहले उनको नहीं पता था कि ये सब क्या है क्या नहीं, बट अभी उनको एक अजीब लेवल का एहसास हो रहा है कि ये रिश्ता है ना बहुत ही ज़्यादा सोल लेवल से जुड़ा हुआ है। और तबीयत भी ख़राब हो सकती है जैसे मैंने कहा कुछ लोगों की, लेकिन अपने आप को बैलेंस करने की बहुत एनर्जी कि अपना नेचर, अपने रिश्ते की जो रिश्ते में जो खराबी हुई थी या क्या कुछ भी लाइफ में जो प्रॉब्लम है, नेगेटिव एनर्जीज को बैलेंस करते हुए मुझे बहुत नज़र आ रहे हैं। यूनिवर्स के ऊपर विश्वास करते नज़र आ रहे हैं, इस कदर नहीं कि आपकी तरह की थैंक यू यूनिवर्स बोले और यूनिवर्स को एक्चुअली थैंक्स गिविंग प्रोसेस करे या कुछ भी, ऐसे नहीं है। बस दिल से उस ऊपर वाले को याद करें और अपने आप को बदलने की दुआ मांग रहे हैं। ऐसे फील बहुत ज़्यादा हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखे, बहुत ही ज़्यादा पेशेंस, क्योंकि उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा तूफान मचे हुए, बहुत आर्ग्यूमेंट में फंसे हुए, दोस्तों में, थर्ड पार्टीज़ में बहुत आर्ग्यूमेंट्स नज़र आ रहे हैं मुझे। तो इस बीच में कहीं ना कहीं आपकी याद बहुत सता रही है, क्योंकि आपके साथ जो रिश्ता था वो कभी ऐसा नहीं था, कोई उनको इस कदर उलट पलट के बोलता नहीं था या इसी सवाल जवाब इस कदर नहीं थे, और इतना अविश्वास तो कभी नहीं था। धोखा तो आपके साथ हुआ था और अभी उनको एहसास हो रहा है कि विश्वास क्या होता है। तो बहुत एहसास हो रहा है, जैसे लवर्स का कार्ड है, अभी सच्चे प्यार का बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है, उसकी वैल्यू समझ में आ रही है। तो इसके लिए आपको कह रही हूँ कि आप अपनी वैल्यूज़ ठीक करने पे ज़रूर लगिए। देखते हैं कि एंजल आंसर्स क्या है आपके लिए। यू आर रेडी। मैंने कहा ना कि बहुत लोगों के लिए लग रहा है कि मुझे डिवाइन टाइम आ रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको रेडी करना पड़ेगा मुझे कि मैनिफेस्टेशन और मेडिटेशन स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने इनर वर्क के बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा ध्यान। बी असर्टिव, आपके अपनी सोच पे डटे रहिए। अगर आपको लगता है कि ये प्यार, ये कनेक्शन, ये पर्सन मेरे लिए सही है, मैं इसी पे डटे रहना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो प्लीज़ उसी पे डटे रहिए। यूनिवर्स का कहना ये है कि चाहे कुछ भी कोई कहे, अगर आपके इंट्यूशंस, आपका दिल आपको साथ दे रहा है तो उसी पे डटे रहिए और रिजल्ट्स के ओरिएंटेशन से मत कीजिए। कोई भी चीज़ आप दिल से करिए तो ज़रूर उसकी दुआ सुनी जाएगी। हमेशा यही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे मत सोचिए।
प्यार किया है तो बहुत दिल से कीजिए, अनकंडीशनल लव पे बिलीव कीजिए, आपको इससे कहीं गुना ज़्यादा फीलिंग से ना रिटर्न में आएंगे। बहुत ऐसा फीलिंग बहुत ज़्यादा है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। आपके सवालों का जवाब आ रहा है और कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। मैंने कहा ना कि मुझे दिख रहा है कि डिवाइन टाइमिंग्स आ रहे हैं। आपको बस अपने लिए रेडी होना है कि उस चीज़ के लिए, उस ग्रेस के लिए, उस एबंडेंस के लिए, उस खुशहाली के लिए, आपकी जैसे कि बरसों की तपस्या कंप्लीट होने जा रही है। तो प्लीज़ प्लीज़ अपने एनर्जीज़ में आइए, पॉजिटिव वाइब्रेशंस में आइए। देखते हैं उनके मैसेजेस क्या हैं। सोलमेट, वो डेफिनेटली समझते हैं कि आप और उनका जो कनेक्शन है वो सोल लेवल पे है। अभी वो समझने बहुत ज़्यादा लगे हैं। योर्स ओनली, वो कहते हैं कि वो सिर्फ आपके हैं। हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहा है कि उनकी हीलिंग अलग तरीके से यूनिवर्स कर रहा है, तो वो उस प्रोसेस से गुजर रहा है। यू आर द अल्टीमेट, आपसे बढ़कर और आपसे बेहतर कुछ नहीं और कोई नहीं। यू आर ओनली माइन, बहुत ही इनसिक्योर हो रहे हैं और कह रहे हैं कि आप सिर्फ मेरे हो। फाइनेंसेस की प्रॉब्लम है, फ्रेश स्टार्ट। अभी इस रिश्ते में ना बहुत अच्छी शुरुआत होने की बहुत पूरी संभावना ज़्यादा है, क्योंकि पुराने गिले शिकवे दूर होने की बहुत उम्मीद है। सीकिंग डिवाइन हेल्प, अगेन बहुत ही यूनिवर्स पे बिलीव, पेशेंस रखे हुए हैं और अलग तरीके से, मतलब जाने अनजाने में से ही जैसे ऊपर वाले से मदद मांग रहे हैं, उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये थी उनकी रीडिंग और उनकी फीलिंग्स से लग रहा है तो सब कुछ जैसे ठीक होने वाला है। और इतनी अच्छी रीडिंग देने के लिए थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।